हाय एवरीवन, मैं भूवी, मेरी नीट एंड मच मोर फैमिली और मेरे सारे व्यूवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, बिल्ली वाली टोपी के बारे में कौन नहीं जानता। हम सब में से किसी ने पहनी ज़रूर होगी या अपने बच्चों के लिए बुनी ज़रूर होगी। तो आज के वीडियो में इस तरह की हम किटी कैप या बिल्ली वाली टोपी बुनना सीखेंगे। इसको बुनने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे हम बिल्ली वाली टोपी बनाते हैं जाली वाली, उस तरह की टोपी तो हमने बहुत बनाई है, लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग तरीका और डिज़ाइन के साथ इसको बुनना सीखेंगे। इस किटी कैप या बिल्ली वाली टोपी की बुनाई आगे से ही हुई है। फ्रंट साइड से हमने इसकी बुनाई की है, बॉर्डर बुनने के बाद आगे इसकी बुनाई हुई है। अब ये बिल्ली वाली टोपी है तो इसको हमने शेप भी देना होता है, तो इसको हमने शेप कैसे दिया है आगे हम वीडियो में सीखेंगे। फ्रेंड्स, इस कैप को बुनना बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैंने इसमें सारी जानकारी दी है और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे आगे इसके कान की बुनाई कैसी हुई है और बैक साइड हमने इसकी शेप कैसे दी है, इसकी भी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। और इसको हमने बांधने वाली बनानी है और डोरी कैसे हमने बुननी है और कैसे इंसर्ट करना है आगे हम वीडियो में देखेंगे। और इस कैप की शेप ऐसे कैसे आई है आगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो को आप स्किप करेंगे तो इसका कोई भी पार्ट छूट गया तो इसकी शेप ख़राब हो सकती है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसकी टी कैप या बिल्ली वाली टोपी की बुनाई शुरू करते हैं। इस कैप को बुनने के लिए मैं वर्धमान की 2 प्लाई वूल यूज़ कर रही हूँ, जो कि थोड़ी मोटी वूल है, वो ज़्यादा पतली नहीं है। ये 2 प्लाई वूल है और थोड़ी मोटी वूल है। और इसको बुनने के लिए मैं 9 नंबर की ये सर्कुलर नीडल यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा हमें थोड़े मार्कर्स की ज़रूरत होगी और साथ में कैंची, सुई और मेजरमेंट टेप की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आगे कैप की बुनाई शुरू करते हैं और फंदे कास्ट ऑन करते हैं। आज हम 2 साल से बड़े और 3.5 साल तक के बच्चों के नाप की ये कैप बुनना सीख रहे हैं। तो इसके लिए हम 60 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। 60 फंदे हमने कास्ट ऑन करने हैं। सबसे पहले हम एक नॉट डालेंगे, फिर 59 या 59 फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, आपको फंदे कास्ट ऑन करने में जो भी मेथड कंफर्टेबल लगता है वो मेथड यूज़ करके आप फंदे कास्ट ऑन कर सकते हैं। तो इसमें मैं 60 फंदे या 60 फंदे कास्ट ऑन कर रही हूँ, जो कि 2 साल से बड़े और 3.5 साल तक के बच्चों की नाप की है। और यदि आप 1 से 2 साल तक के बच्चों की नाप की बुनना चाहते हैं और इसी तरह की वूल यूज़ कर रहे हैं तो 52 फंदे या 52 फंदे कास्ट ऑन करिएगा। 6 to 12 मंथ्स के लिए आप 44 या 44 फंदे कास्ट ऑन करिएगा और 0 to 6 मंथ्स के लिए आप 38 या 38 फंदे कास्ट ऑन करें। मैं 2 प्लाई वूल यूज़ कर रही हूँ और ये थोड़ी सी मोटी वूल है। यदि आप पतली वूल यूज़ कर रहे हैं तो हर एज के लिए आप 4 से 6 फंदे बढ़ाकर कास्ट ऑन करिएगा। फंदे तो हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब बॉर्डर की बुनाई यहाँ से शुरू करेंगे। ये रो 1 है और इसकी बुनाई हम सीधी करेंगे। सारे फंदों को हम सीधी बुनकर ये रो कंप्लीट करेंगे। रो 1 राइट साइड की बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है और ये सेकंड रो है। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है और बाकी बचे फंदों को हमने सीधा बुनकर ये रो भी कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें लास्ट रो को ही रिपीट करके आगे बुनाई करते जाना है और तब तक बुनते जाना है जब तक कि बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। मैंने बॉर्डर की लेंथ कंप्लीट कर ली है और बॉर्डर की चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इसमें 4 पर्ल रोज बुने हैं। आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा रखना चाहती हैं तो उस हिसाब से इसको बुन सकते हैं। बॉर्डर की तो हमने बुनाई कर ली है। अब आगे हमें इसकी बुनाई करनी है। मैंने ये दोनों कैप बुनी है। ब्लू वाली सेम नाप की है और ये जो पिंक वाली है 1 से 2 साल के बच्चों के नाप की है। बॉर्डर के बाद इसके आगे की बुनाई करनी है हमने। बॉर्डर की तो बुनाई हमने कर ली है और बॉर्डर के बाद ऐसी शेप कैसे आएगी अब आगे इसकी बुनाई करना हम सीखेंगे। तो जो बॉर्डर के बाद का ये पोर्शन है इसकी हम बुनाई करेंगे अब। फिर उसके बाद हम आगे इसके एयर्स की या कान की बुनाई करेंगे। तो चलिए आगे बुनाई कंटिन्यू करते हैं। बॉर्डर की बुनाई करने के बाद अब हम इसको रो 1 काउंट करेंगे और ये राइट साइड है। अब हमको आगे इसकी शेप देनी है तो हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। तो पहला फंदा हमने स्लिप करना है, आगे का एक फंदा हमने सीधा बुनना है।
दो फंदों के बाद तीसरे फंदे पे हमने 2 बार बुनाई करनी है। एक बार हमने आगे से सीधी बुनाई करनी है, फिर उसके बाद बैक साइड से करनी है। तो यहाँ हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। अब आगे हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ पे तीसरे फंदे पे हमने 2 बार बुनाई करनी है, जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ भी एक फंदा बढ़ गया है। ऐसे करके हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, तीसरे फंदे पे हमने 2 बार बुनाई करनी है। अब आगे इसी को ही हमने रिपीट करना है और इस रो की बुनाई हमने कंप्लीट करनी है। अब यहाँ तक हमने बुन लिया है और लास्ट टाइम फंदे बढ़ा लिए हैं, तो 3 फंदे बच गए हैं। तो इन 3 फंदों को सीधा बुनकर हम ये रो कंप्लीट करेंगे। इस रो की बुनाई भी कंप्लीट हो गई है और इस रो में हमने 19 फंदे बढ़ा लिए हैं, तो टोटल 79 या 79 फंदे हो गए हैं। अब हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है। राइट साइड की बुनाई हमने कर ली थी। हमें इस रो में जो पहला फंदा है उसको ऐसे आगे से स्लिप करना है, फिर यार्न आगे लाकर बाकी बचे फंदों को पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड सेकेंड रो की भी हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें राइट साइड की बुनाई करनी है। ये राइट साइड है, इस रो की हमने सीधी ही बुनाई करनी है। तो हमने जो पहला फंदा है उसको आगे से ऐसे स्लिप करना है, फिर यार्न पीछे लेकर बाकी बचे फंदों को सीधा बुनकर हमने ये रो कंप्लीट करनी है। थर्ड रो राइट साइड भी हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें रॉन्ग साइड फोर्थ रो की बुनाई करनी है। अब ये रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड को हमने पर्ल ही बुनना है। पहला फंदा हमने आगे से ऐसे स्लिप करना है, यार्न आगे लाकर बाकी बचे फंदों को हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, हमने रॉन्ग साइड फोर्थ रो की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे इन्हीं 2 रोज़ को ही रिपीट करके बुनाई करते जाना है और तब तक बुनते जाना है जब तक कि इसकी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। हमें लगभग 3 इंच बुनना है। मैंने राइट साइड सीधी और रॉन्ग साइड पर्ल बुनाई करके 3 इंच बुनकर कंप्लीट कर लिया है और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर दिया है। टोटल 79 फंदे थे, तो मैंने 30, 19 और 30 करके इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया है, क्योंकि अभी आगे हमें एयर्स की बुनाई करनी में से कान वाली जो शेप दे दी हमने, तो इसकी बुनाई हम आगे करेंगे। तो इसके लिए हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। अब आगे इसकी बुनाई कैसे करनी है इसके आगे हम सीखेंगे। फिर बैक साइड में कैसे करना है आगे वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ तक तो हमने बुनाई कर ली थी। अब आगे हमने कान को शेप देना है, तो नई रो शुरू करेंगे। तो इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। अब यहाँ से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक साइड की कान को पहले शेप देंगे, फिर बाद में दूसरी साइड की। तो इस रो का पहला फंदा हमने स्लिप करना है, यार्न बैक लेकर हमने आगे की 28 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। हमने 28 फंदों की सीधी बुनाई की। अब मार्कर पॉइंट से पहले यहाँ पे एक फंदा बच गया है, तो इसी फंदे में हमने 2 बार बुनाई करनी है। एक बार आगे से, एक बार हमने बैक साइड से इसकी सीधी बुनाई करनी है। फिर यहाँ पे हमें मार्कर लगा लेना है। फिर आगे का जो एक फंदा है उसको भी वैसे ही बुनना। आगे से एक बार हमने सीधी बुनाई करनी है, फिर बैक साइड से। फिर आगे हमने मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक 17 फंदों को हमने सीधा बुनना है। सत्रह फंदों की सीधी बुनाई करने के बाद यहाँ एक फंदा बच गया, इसमें हमें आगे से और बैक साइड से सीधी बुनाई करना है। फिर यहाँ पे हमने मार्कर लगाकर आगे फंदे को भी हमने 2 बार आगे से और बैक साइड से सीधा बुनना है। फिर बचे 29 फंदों की हमने सीधी बुनाई करके ये रो कंप्लीट करनी है।
राइट साइड की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है और इस रो में हमने 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हमें रॉन्ग साइड की सेकंड रो की बुनाई करनी है। तो इसमें हमने जो पहला फंदा है उसको स्लिप करके बाकी बचे फंदों को हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। रॉन्ग साइड की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें फिर से राइट साइड बुनना है और फिर से फंदे बढ़ाने हैं। मार्कर पॉइंट के पहले और बाद में हमने एक एक फंदा बढ़ाना है। तो इस रो में हमने पहला फंदा स्लिप करना है और मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक हमें सीधी बुनाई करते जाना है। अब मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक हमने सीधी बुनाई कर ली है। एक फंदा बच गया है तो इसको हमने 2 बार बुनना है। एक बार आगे से सीधी बुनाई करनी है और एक बार बैक साइड से। फिर मार्कर लगाकर आगे का जो एक फंदा उसको भी वैसे ही बुनना है। फिर आगे हमने सीधी बुनाई करते जाना है दूसरे मार्कर पॉइंट के पहले एक फंदा बचने तक। फिर उसके आगे की बुनाई हम बाद में करेंगे। आगे हमने मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा बचने तक बुन लिया है। तो अब इसको हमने 2 बार बुनना है। एक बार आगे से और एक बार बैक साइड से इसकी सीधी बुनाई करनी है। फिर यहाँ पे मार्कर लगाकर आगे के फंदे को भी हमने वैसे ही बुनना है। फिर इसके आगे हमने बचे फंदों को सीधा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। थर्ड रो की भी हमने बुनाई कर ली है। अब फोर्थ रो रॉन्ग साइड को हमने बुनना है। तो इसमें हमने पहला फंदा स्लिप करना है और बाकी फंदों को हमने पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमें लास्ट के 2 रोज़ को ही रिपीट करना है और मार्कर पॉइंट से पहले और बाद में एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। 2 बार हम बढ़ा चुके हैं, अभी हमें 7 बार और बढ़ाना है। तो आगे हम बुनते जाएंगे जब तक इसकी लेंथ पूरी नहीं हो जाती। मैंने इसकी लेंथ पूरी कर ली है और 36 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। हमने फ्रंट साइड को शेप दे दिया है। अब आगे हमें बैक साइड को शेप देना है। अब जैसे यहाँ पे फ्रंट साइड को हमने शेप दिया है वैसे ही इसमें हमने शेप दे दिया है। अब फ्रंट साइड की तो बुनाई हमने कर ली है। अब हमें बैक साइड की बुनाई करनी है। अब आगे हम बैक साइड की बुनाई करेंगे तो ऐसी कान वाली शेप आ जाएगी। उसके बाद हम उसके आगे की बुनाई कैसे करनी है आगे वीडियो में हम सीखेंगे। हमने फ्रंट साइड में फंदे बढ़ाकर इसको शेप दे दिया है। अब बैक साइड की हम बुनाई करेंगे। अब हम बैक साइड की बुनाई करेंगे और इसको कान की शेप देंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। आगे बढ़ने से पहले इसकी एक बार नाप ले लेते हैं। बॉर्डर से यहाँ तक मैंने इतनी बुनाई कर ली है। तो यहाँ तक लगभग 3 इंच मैंने बुना है। अब यहाँ तक मैंने 3 इंच बुना है और इसके बाद हमने आगे कान को शेप दिया है तो फंदे हम बढ़ाते गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 3 इंच यहाँ भी बुना है मैंने। तो ये लगभग पूरा यहाँ से बॉर्डर के बाद 6 इंच हमने बुन लिया है। अब इसके आगे हमें कान को शेप देनी है। अब ये बीच का पॉइंट याद रखिएगा, ये येलो वाला जो मार्कर लगा है बीच का पॉइंट, उसके आसपास हमने 9 फंदे बढ़ाए हैं। अब इस साइड यहाँ पे 30 फंदे हैं, यहाँ पे 18 फंदे, बीच में 19 फंदे, फिर यहाँ 18 फंदे और इस साइड 30 फंदे हैं। अब आगे हमें शेप देनी है। यहाँ से हम कान को शेप देंगे और इसको हम रो 1 काउंट करेंगे। अब इस रो में हमने पहला फंदा स्लिप करना है और येलो मार्कर से पहले एक फंदा बचने तक हमें सीधी बुनाई करते जाना है। अब यहाँ पे एक फंदा बचने तक हमने बुनाई कर ली है। पहले इस कान को हम शेप देंगे, फिर हमें बाद में दूसरी साइड के कान को भी इसी तरह से शेप देनी है। अब यहाँ पे जो एक फंदा बचा है उसको ऐसे ही हमने स्लिप करना है, इसे बुनना नहीं है। इसको ऐसे स्लिप करना है। फिर यहाँ से हम मार्कर को हटा लेंगे। इसको पहले ऐसे हम स्लिप कर लेंगे। फिर यहाँ से हम मार्कर हटा लेंगे या इसको लगे रहने देंगे। यदि आपको मार्कर लगाए रखना है तो इसको आप लगा भी सकते हैं। अब यहाँ पे इस साइड मार्कर लगा था, यहाँ पे आगे 2 फंदों का हमें एक फंदा करना है। तो यहाँ एक फंदा हमने घटा लिया है। अब यहाँ से हमें आगे बुनाई नहीं करनी है, बैक आना है, क्योंकि इस साइड के कान को हम पहले शेप देंगे। तो यहाँ जो फंदा हमने राइट साइड में बुना था उसको हमने यहाँ पे सेकेंड रो में स्लिप करना है। फिर आगे की हमें 2 फंदों को साथ में बुनना है। फिर यहाँ पे रॉन्ग साइड बुनाई करने के बाद फिर से हम बैक आएंगे।
फिर यहाँ वैसे ही हमने पहला फंदा स्लिप करना है, फिर आगे के 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। तो ये हमने साथ में बुना। फिर हम 4th रो की बुनाई करेंगे, इसके लिए हमें बैक आना है। तो पहला फंदा स्लिप करना है, फिर से हमें 2 फंदों को साथ में पर्ल बुनना है। फिर हमें यहाँ पे बैक आना है, फिर राइट साइड की बुनाई करनी है। एक फंदा स्लिप किया, 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। फिर रॉन्ग साइड आएंगे, एक फंदा हमने स्लिप किया, 2 फंदों को ऐसे साथ में पर्ल बुनना है। फिर 7th रो की बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा स्लिप करना है, फिर से हमने वैसे ही 2 फंदों को साथ में बुनना है। फिर से बैक आकर हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है। पहला फंदा स्लिप करना है, 2 फंदों को हमने साथ में पर्ल बुनना है। अब फिर से बैक आकर हमें राइट साइड की बुनाई करनी है। अब जिस तरह से हम घटाते आए हैं वैसे ही हमें घटाते जाना है। और यहाँ पे 2 मार्कर पॉइंट हैं, इन मार्कर पॉइंट तक हमें घटाते जाना है। तो इसी तरह से हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। इसको स्लिप करेंगे, 2 फंदों की सीधी बुनाई करेंगे। फिर बैक आकर हमें एक फंदा स्लिप करके 2 फंदों को साथ में पर्ल बुनना है। फिर से बैक आकर एक फंदा स्लिप करना है, 2 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। फिर बैक आए, फिर एक फंदा हमने स्लिप किया, 2 फंदों की साथ में पर्ल बुनाई करनी है। दो फंदों को हमने साथ में बुनना है। फिर बैक आकर एक फंदा स्लिप करके 2 फंदों की सीधी बुनाई करनी है। अब ये 14th रो है, तो इसमें भी हमने पहला फंदा स्लिप करना है, आगे के 2 फंदों को पर्ल बुनना है। फिर 15th रो है, बैक आकर हमने एक फंदा स्लिप करके 2 फंदों को साथ में सीधा बुनना है। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है। अब यहाँ पे लास्ट रो की बुनाई बचती है। तो इसमें एक फंदा हमने स्लिप किया, 2 फंदों को साथ में हमने पर्ल बुनना है। अब यहाँ मार्कर पॉइंट तक हमने सारे फंदे घटा लिए हैं। अब यहाँ तक हमने बुनाई कर ली है और इसकी शेप भी आ गई है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड की बुनाई करनी है। तो इसको हम एक फंदा स्लिप करके आगे दूसरी साइड का जो येलो मार्कर है उसके आगे एक फंदा बचने तक हमें सीधी बुनाई करते जाना है। अब इस साइड भी येलो मार्कर से पहले एक फंदा बचने तक बुनाई कर ली है। तो यहाँ भी हमें कान को शेप देना है। तो पहला फंदा हमने स्लिप करना है। अब यहाँ इस साइड भी हमने 2 फंदों का एक फंदा करना है, लेकिन हमें यहाँ पे 2 फंदों को पहले स्लिप करना है, फिर बैक साइड से इसकी सीधी बुनाई करेंगे। यही एक डिफरेंस है। फिर बैक आकर रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे, तो हमें एक फंदा स्लिप करके 2 फंदों को साथ में पर्ल बुनना है। फिर से राइट साइड आएंगे और पहला फंदा हमने पहले की तरह स्लिप करना है और रोबन की तरह हमने पहले 2 फंदों को आगे के स्लिप करके बैक साइड से उसकी सीधी बुनाई करनी है। अब ऐसे ही आगे बुनते जाना है। तो इस साइड के कान की तरह उसमें भी शेप आ जाएगी। अब इसमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है। तो पहला फंदा हमने स्लिप करना है, आगे के 2 फंदों को हमने साथ में पर्ल बुनना है। फिर बैक आकर हम राइट साइड की बुनाई करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों को आगे के पहले हम स्लिप करके बैक साइड की इसकी सीधी बुनाई करेंगे। अब आगे ऐसे ही बुनाई करनी है। मार्कर पॉइंट तक हमें ऐसे ही फंदे कटाते जाने हैं और इसी तरह से शेप लानी है। हमने इस साइड के कान की शेप भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें बैक साइड की बुनाई करनी है। तो बैक साइड की बुनाई कैसे करेंगे आगे हम वीडियो में सीखेंगे। अब यहाँ तक तो हमने बुनाई कर ली है। अब बैक साइड को शेप देना है इसी तरह से। अब यहाँ तक हमने बुन लिया है, इसके आगे इसको ऐसे शेप देना है। कान को तो हमने शेप दे दिया है, अब हमें बैक साइड को शेप देना है। तो बैक साइड में भी हमने फंदे घटाने हैं, लेकिन किस तरह से फंदे घटाने हैं इसी को हम वीडियो में आगे सीखेंगे। हमने कान को शेप देकर 15वीं रो तक बुनाई कर ली थी और ये रॉन्ग साइड है। अब हमें आगे बुनाई नहीं करनी है, बैक आकर यहाँ पे सीधी बुनाई करते जाना है। तो बैक आकर हमने पहला फंदा स्लिप करना है, फिर आगे के 2 फंदों को पहले हमने स्लिप करना है, फिर बैक साइड से उसकी सीधी बुनाई करनी है। अभी यहाँ पे एक फंदा पहले हमने स्लिप किया, फिर ये दूसरा फंदा स्लिप करके बैक साइड से इसकी बुनाई करेंगे। 16वीं रो की हमने बुनाई कर ली थी। अब ये 17वीं रो है। तो 17वीं रो में हमने पहला फंदा स्लिप करना है और यहाँ पे दूसरी साइड में हमने फंदा घटाना है। तो बीच के फंदों की भी हम बुनाई करेंगे। तो बीच के 21 फंदों को हमने पर्ल बुनना है।
और ये है 21वां फंदा। यहाँ पे एक फंदा बचा है, तो यहाँ से एक फंदा लेकर दोनों फंदों को हमने साथ में बुनना है। तो यहाँ एक फंदा कट गया। अब हमें राइट साइड आकर 18वीं रो को बुनना है। तो एक फंदा हमने पहले स्लिप करना है, फिर हमने बीच के 21 फंदों की सीधी बुनाई करना है। हमने 21 फंदों की सीधी बुनाई की, फिर मार्कर पॉइंट से पहले एक फंदा और आगे का एक फंदा लेकर उसे स्लिप करके बैक साइड से उसकी सीधी बुनाई करेंगे। याद रखिएगा जो बीच के 21 फंदे हैं वो वैसे ही रहेंगे। अब रॉन्ग साइड की बुनाई करेंगे तो पहला फंदा हमने स्लिप करना है, बीच के 21 फंदों की हमने पर्ल बुनाई करनी है। फिर उसी तरह से हमें उस साइड भी फंदे घटाने हैं। अब यहाँ भी 21 फंदे बुन लेने के बाद हमें 2 फंदों का एक फंदा करके पर्ल बुनाई करनी है। फिर से हमें राइट साइड आना है, फिर आगे इसी तरह से हमने बुनाई करनी है। अब आगे भी ऐसे ही हमें फंदे कटाते जाने हैं और तब तक बुनते जाना है जब तक कि बीच में 21 फंदे और दोनों साइड 26-26 फंदे बच नहीं जाते। अब मैंने आगे भी बुनाई कर ली है और साइड में 26-26 फंदे और बीच में 21 फंदे बचने तक बुनाई कर ली है। अभी तक हम दोनों साइड से ही फंदे घटाते आ रहे थे, अब बीच के भी हमें फंदे घटाने हैं। तो अब हम इसके आगे बीच में से भी फंदे घटाते जाएंगे। अभी तक हम एक एक फंदा दोनों साइड से घटाते जा रहे थे, अब हमें बीच के दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते जाना है। मीन 4-4 फंदे एक रो में घटेंगे। अब इसके आगे की बुनाई करेंगे तो इस रो को हम रो 1 काउंट करेंगे। तो इसमें हमने पहला वाला फंदा स्लिप करना है और आगे 19 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, क्योंकि हमें दोनों साइड से फंदे घटाने हैं। तो क्योंकि हम इस रो से दोनों साइड फंदे घटा रहे हैं तो इस साइड भी हमें 2 फंदे बचाने होंगे। अब यहाँ पे 19 फंदे बुन लेने के बाद यहाँ पे हमने एक एक फंदा घटाना है। यहाँ पे इस साइड हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और इस साइड भी हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो हमें यहाँ भी आगे के 2 फंदों को पहले स्लिप करना है। स्लिप करके 2 फंदों की ऐसे बैक साइड से सीधी बुनाई करनी है। अब यहाँ भी हमें 2 फंदों को स्लिप करके बैक साइड से इसकी भी सीधी बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 फंदे घट गए। अब इसी तरह से हम बैक आकर यहाँ पे एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर आगे 18 फंदों को हमने पर्ल बुनते जाना है और उस साइड भी हमने दोनों साइड एक एक फंदा घटाना है। अब यहाँ रॉन्ग साइड में भी हमने इस साइड 2 फंदों का एक फंदा करना है और इस साइड भी 2 फंदों का एक फंदा करना है। तो वैसा आपको याद रखना है, इस साइड आते समय हमें यहाँ पे राइट साइड में फंदे घटाने हैं और यहाँ हमने रॉन्ग साइड में फंदे घटाने हैं। तो जैसे हमने राइट साइड में फंदे घटाए थे वैसे ही इस साइड के 2 फंदों का पहले हमने एक फंदा करना है। यहाँ पे पर्ल बुनाई करनी है हमने। फिर इस साइड भी हमने 2 फंदों को एक साथ पर्ल बुनना है। तो यहाँ भी 2 फंदे हमने घटा ले। अब राइट साइड आ गए तो राइट साइड में एक फंदा स्लिप करके आगे के 17 फंदों की हमने सीधी बुनाई करते जाना है। हमने 17 फंदों की सीधी बुनाई की। आगे अब 2 फंदों को स्लिप करके हमने एक फंदा करना है। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी हमें 2 फंदों को स्लिप करके एक फंदा करना है। तो यहाँ पे हम 2 फंदे घटा लेंगे। अब हमें रॉन्ग साइड की बुनाई करनी है और इस रो में भी हमें फंदे घटाने हैं। तो इसमें पहला फंदा हमने स्लिप करना है, 16 फंदों की हमें पर्ल बुनाई करनी है। 16 फंदों की सीधी बुनाई करने के बाद यहाँ 2 फंदों का एक फंदा करना है, फिर आगे भी हमें 2 फंदों का एक फंदा करना है। हमने रॉन्ग साइड 4th रो की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे बुनाई ऐसे ही करते जाना है और दोनों साइड से हमें 2-2 फंदे घटाते जाने हैं और तब तक फंदे हमने घटाते जाने हैं जब तक कि सेंटर में 11 फंदे और दोनों साइड 20-20 फंदे बच नहीं जाते। मैंने आगे बुनाई की और साइड में 20-20 फंदे और बीच में 11 फंदे बचने तक बुनाई पूरी कर ली है। अभी यहाँ तक तो हमने शेप दे दिया है, अभी बैक साइड का शेप और देना बाकी है। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे बैक साइड को शेप देते टाइम जैसे एक एक फंदा दोनों साइड से हमने घटाया था वैसे ही आगे हमने घटाना है। हमने दोनों साइड से एक एक फंदा घटाना है और सेंटर के जो 11 फंदे हैं वो वैसे ही रहेंगे।
तो हम यहाँ राइट साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, फिर आगे के 9 फंदों की हम सीधी बुनाई करेंगे। एक फंदा स्लिप करके हमने ये 10वां फंदा बुना। अब ये 11वां फंदा है। इस साइड का एक फंदा और दूसरी साइड का एक फंदा, दोनों को स्लिप करके दोनों की बैक साइड से एक साथ सीधी बुनाई करेंगे। फिर रॉन्ग साइड आएंगे। रॉन्ग साइड में एक फंदा हमने स्लिप करना है। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने पर्ल बुने। फिर आगे 2 फंदों का एक फंदा बनना है। फिर राइट साइड आगे एक फंदा स्लिप करके आगे 9 फंदों की हमने सीधी बुनाई करनी है। तो याद रखिएगा, बीच के जो 11 फंदे हैं वैसे ही रहेंगे, साइड का एक एक फंदा हमने कम करते जाना है। तो यहाँ भी हमने 2 फंदों को स्लिप करके बैक साइड से इसकी सीधी बुनाई करनी है। अब इसी तरह से हमने दोनों साइड से फंदे घटाते जाने हैं। बीच के 11 फंदे ऐसे ही रहेंगे और जो साइड के सारे फंदे हमने घटा लेने हैं। हमने साइड के 20-20 फंदे भी घटा लिए हैं और बीच के अब 11 फंदे ही बच गए हैं। अब यहाँ तक तो हमने बुनाई कर ली है। अब हमें आगे बैक साइड की तो बुनाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब आगे इसको डोरी बांधने वाली बनानी है। तो हमें यहाँ दोनों साइड से फंदे उठाने हैं। अब जैसे इसमें मैंने डोरी बांधने वाली बुनी है, वैसे ही उसमें भी हमने बुननी है। इसमें सीधी बुनाई करके आगे इसको मैंने फोल्ड करके इसकी सिलाई की, फिर इसमें डोरी इंसर्ट की है। तो इसकी बुनाई आगे कैसे की है वो सीखते हैं। अब इसमें 11 फंदे हैं, दोनों साइड से हम 26-26 फंदे उठाएंगे। अब हम पहले एक साइड से फंदे उठाएंगे। तो एक एक करके यहाँ पे हमने फंदे उठाने हैं। इसी तरह से एक एक करके हमने एक साइड 26 फंदे और बीच के 11 फंदे हो गए। फिर दूसरी साइड 26 फंदे उठाने हैं। हमने इस साइड 26 फंदे उठा लिए हैं। अब बीच के जो 11 फंदे हैं उसे सेम निडल में हम इंसर्ट कर लेंगे। फिर हमें दूसरी साइड से भी 26 फंदे उठाने हैं। अब टोटल 63 फंदे हो गए हैं। अब आगे हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। अब ये राइट साइड है, तो राइट साइड में हम सारे फंदों को सीधा बुनकर हम ये रो कंप्लीट करेंगे। राइट साइड की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें रॉन्ग साइड बुनना है। तो रॉन्ग साइड को हमने पूरा पर्ल बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है। हमने रॉन्ग साइड की भी बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब आगे हमें इन्हीं 2 रोज़ को रिपीट करके बुनते जाना है। रॉन्ग साइड हमने पर्ल बुनाई करनी है और राइट साइड हमने सीधा बुनकर आगे इसकी लेंथ पूरी करनी है। इसकी लंबाई लगभग 4 इंच होने तक हमने बुनते जाना है। 4 इंच होने के बाद इसको हम फोल्ड भी करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर इसकी हम सिलाई करेंगे। मैंने सीधी और पर्ल बुनाई करके इसकी लेंथ को भी कंप्लीट कर लिया है। लेंथ तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हमने इसको मोड़कर इसकी सिलाई करनी है। अब यहाँ पे जितना हमें यार्न चाहिए उतना कट करके हम इसको सुई में इंसर्ट करके आगे इसकी सिलाई करेंगे। अब हमें इसको मोड़कर इसकी सिलाई करनी है। जहाँ से हमने बुनना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से एक फंदा उठाएंगे और यहाँ से एक फंदा हम उठाकर इसको ऐसे सिलेंगे। इसी तरह से हमने एक एक फंदा उठाकर इसको सीलते जाना है।
हमने यहाँ तक कि इसकी सिलाई कर ली है। अब बचे फंदे को भी हम सील कर इसकी सिलाई को पूरी करेंगे, फिर बची यार्न को हम सिक्योर कर लेंगे। सिलाई भी इसकी पूरी हो गई है और अब इसमें सिर्फ एक काम बचा है। इसमें बांधने के लिए हमने डोरी की बुनाई करनी है। तो डोरी की बुनाई कैसे करेंगे वो आगे सीखते हैं। अब डोरी बुनने के लिए हमें 3 फंदे चाहिए। तो पहले हम एक नॉट लगा लेंगे और फिर 2 फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे। ये 1 और ये 2, तो टोटल 3 फंदे हो गए हैं। आगे अब हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। अब ये रो फर्स्ट है, इसकी हम सीधी ही बुनाई करेंगे। 3 फंदे हैं, उनको हमें सीधा ही बुनना है। तीन फंदे हमने ऐसे सीधे बुने हैं। अब हमें दूसरी साइड ले जाना है, निडल की दूसरी साइड। आप चाहे तो इसमें दोनों साइड से ओपन निडल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी साइड से हमें अब सीधी बुनाई करनी है। अब ये जो पहला फंदा यहाँ आ गया है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे खींच कर यहाँ से भी इसकी सीधी बुनाई करेंगे। इस तरह की जो डोरी है उसको बुनना बहुत ही आसान है। हमें साइड चेंज करके बुनते जाना है। अब ऐसे दूसरी साइड ले जाना है, दूसरी साइड ले जाकर फिर से सीधी बुनाई करनी है। यार्न को थोड़ा सा आप खींच लीजिएगा। तो इसी तरह से हमें साइड चेंज करके बुनते जाना है जब तक कि डोरी की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती। डोरी की लेंथ भी कंप्लीट हो गई है। अब फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे, फिर यार्न को सिक्योर कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फंदे बाइंड ऑफ करेंगे तो 2 फंदों का हमें एक फंदा करना है। अब इसको 2 फंदों को हमने साथ में बुनना है। फिर बचे 2 फंदों को भी हमने साथ में बुनकर फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। फंदे तो हमने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब थोड़ी सी यार्न हम कट करके इसकी यार्न को सिक्योर कर लेंगे। डोरी की बुनाई भी हो गई है। अब सेफ्टी पिन से इसके लूप में इसको इंसर्ट करेंगे। डोरी भी हमने इंसर्ट कर ली है। इसी के साथ इस कैप की बुनाई यहाँ कंप्लीट होती है। स्कैप की तो बुनाई हमने कर ली है। अब इसमें एक काम बाकी है, तो वो है इसकी मेजरमेंट। 2 कैप्स मैंने ऑलरेडी बुन ली थी, तो उनकी भी हम मेजरमेंट लेंगे और इसकी भी साथ में मेजरमेंट लेंगे। इस कैप की बुनाई के साथ साथ मैंने 2 कैप्स पहले ही बुनी हुई हैं और ये ग्रीन वाली जो है उसी के नाप की ये ब्लू वाली बुनी है मैंने, और जो पिंक वाली है वो उससे छोटी है। तो ये जो ब्लू वाली है उसकी नाप हम पहले देख लेते हैं। बॉर्डर की बुनाई करने के बाद हमने यहाँ इतना बुना, फिर उसके बाद हमने कान की शेप दी है। तो फ्रंट साइड की जो लेंथ है वो देख लेते हैं। अब यहाँ फ्रंट साइड की जो लेंथ है वो लगभग 5.5 इंच मैंने बुना है। तो इसी तरह से ये जो ग्रीन वाली है सेम नाप की है, तो ये भी 5.5 इंच है। और जो ये पिंक वाली मैंने बुनी है ये 6 to 12 मंथ्स के बच्चों के नाप की है। तो इसकी जो लंबाई है फ्रंट साइड से लगभग 4.5 इंच बुनी है। अब बैक साइड की भी नाप ले लेते हैं। फ्रंट साइड से बैक साइड की नाप ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें लूप की भी बुनाई हुई है। तो इसकी बैक साइड की नाप ले तो ये 6 इंच के लगभग है। अब ग्रीन और ब्लू वाली की बिल्कुल सेम है, तो इसके बैक साइड की जो लेंथ है वो लगभग 8 इंच मैंने बुनी है। अब ये दोनों बिल्कुल सेम नाप की मैंने बनाई है। तीनों कैप्स की मेजरमेंट भी हो गई है। अब आप पूछेंगे इसमें कितनी वूल लगी है। जो मैंने ग्रीन और ब्लू वाली बुनी है, जो कि 2 साल से बड़े और 3.5 साल तक के बच्चों के नाप की है, इसमें लगभग 45 से 50 ग्राम वूल यूज़ हुआ है।
और जो मैंने पिंक वाली 6 to 12 मंथ्स के नाप की बुनी है, इसमें लगभग 30 से 35 ग्राम वूल यूज़ हुआ है। किटी कैप के बारे में या बिल्ली वाली कैप के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई है, तो आप भी अब अपने बच्चों के लिए इसी तरह की कैप ज़रूर बनाइएगा और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको वीडियो पसंद आया हो और इसकी बुनाई आपको इजी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि औरों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे। और यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी हैप्पी और हेल्दी रहें, इसी विश के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करूंगी। फिर मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।